नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और एक बार फिर से लेकर हाजिर है अपना ये खास कार्यक्रम कोविड ओपीडी, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको घर बैठे डॉक्टर से सलाह मशवरा दिलवाने की, क्योंकि डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होता है और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इंडिया न्यूज हर दिन की तरह आज भी लेकर आया कोविड ओपीडी। तो अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो लगातार इंडिया न्यूज एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप उन नंबर का इस्तेमाल करके घर बैठे ले सकते हैं डॉक्टरी सलाह। आगे भी बढ़ेंगे और कोविड ओपीडी की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी और तीसरी लहर आनी तय है तो क्यों है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो माना जा रहा है कि तीसरी लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है। एक्सपर्ट तमाम इस बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि तीसरी लहर पर बच्चों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि WHO और एम्स ने एक रिसर्च किया है जिसमें यह बात सामने आई है कि थर्ड वेव में बच्चों पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड वेव में युवाओं के मुकाबले बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने रिसर्च और दावे आए थे सामने निकलकर उसमें सबसे ज्यादा खतरा तीसरी लहर में बच्चों को बताया जा रहा था, लेकिन अब एक स्टडी में ये इस बात का खुलासा हुआ है, ये बात सामने आई है और दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर जो है उस पर बच्चों पर असर उसमें नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा बात होगी उन राज्यों की, उन इलाकों की जहां पर पहाड़ी इलाका है, उन इलाकों में वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि वैक्सीन रास्तों की वजह से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन अब ड्रोन के जरिए खबर यह है कि वैक्सीन वहां तक पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा एक और अहम बात कोरोना से जुड़ी है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेशन से डर रहे थे और बहुत से लोग ऐसे थे वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे डर की वजह से, लेकिन अब अमेरिका में वैक्सीन की बजाय टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अभी तक सिर्फ कोरोना वैक्सीन थी, लेकिन अब कोरोना टैबलेट भी अमेरिका में आ रही है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि टैबलेट कितनी फायदेमंद साबित होगी और खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत जो वैक्सीन से डर रहे थे, अब वो टैबलेट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल, और अमेरिका में इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। बच्चों पर ब्लैक फंगस के अटैक की बड़ी खबर। मुंबई में अब तक ब्लैक फंगस से 3 बच्चों की मौत। मुंबई के 2 अस्पतालों में 3 बच्चों का ऑपरेशन भी हुआ है ब्लैक फंगस को लेकर। तो ब्लैक फंगस लगातार आपको बता दें कि अपने पैर पसारता चला जा रहा है और इस बीच बच्चों पर ब्लैक फंगस के अटैक की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से यह अहम खबर सामने आई है। मुंबई में अब तक ब्लैक फंगस से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुंबई के 2 अस्पतालों में 3 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक के बाद एक महामारी जो है वो घेर रही है और ऐसे में आपको हमें सभी को बेहद एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। तमाम गाइडलाइंस जो बताई जा रही है उनका पालन करने की जरूरत है। अब ब्लैक फंगस के अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर, 3 बच्चों की जान जा चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीरो सर्वे की। सीरो सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि एम्स WHO के सीरो सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बच्चों में तीसरी लहर का बड़ा असर नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 से 17 साल के बच्चों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ना है। ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। सीरो सर्वे में ये बात सामने आई है। साउथ दिल्ली की झुग्गी बस्ती के 75% बच्चों में एंटीबॉडीज भी पाई गई हैं। अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद ग्रामीण में 60% बच्चों में एंटीबॉडीज मिली हैं। और इसके अलावा अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर के 88% बच्चे ऐसे हैं जिनमें सीरो प्रिविलेंस मिला है। तो ये अहम खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। एम्स और WHO के सीरो सर्वे की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। बिल्कुल, अब तीसरी लहर बच्चों पर कोई असर नहीं और इससे जाहिर सी बात है पेरेंट्स बहुत ज्यादा सुकून की नींद आज ले पाएंगे। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि कैसा क्या होने वाला है। 2 से 17 साल के बच्चों पर माना जा रहा है कि संक्रमण का कोई खास असर नहीं पड़ना है और ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। साथ ही सर्वे में 5 जगहों के 10,000 लोग शामिल हुए थे और 4 राज्यों के 4,500 सैंपल को आधार बनाया गया था। और इस सर्वे में 2 से 17 साल के 700 बच्चे शामिल किए गए थे। वहीं 18 साल से कम सीरो प्रिविलेंस वाले बच्चे भी सामने आए। 55.7% बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी मिली है। वहीं वयस्कों से ज्यादा 77% सीरो पॉजिटिव बच्चों में संक्रमण का लक्षण नहीं था। और ये बेहद राहत भरी खबर है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जब थर्ड वेव आएगी तो सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों पर होने वाला है। इसके अलावा 77% सीरो पॉजिटिव बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे। साउथ दिल्ली की झुग्गी बस्ती की हम बात करें तो झुग्गी बस्ती के 75% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। फरीदाबाद ग्रामीण में 60% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। इनके अलावा गोरखपुर के 88% बच्चों के सैंपल से सीरो प्रिविलेंस मिला है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा राहत की बात यही है
कि अब थर्ड वेव पे बच्चों में ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे प्रभावित होने थे माना ये जा रहा है कि वो सेकेंड वेव में पहले प्रभावित हो चुके हैं। अब WHO से देखिए 7 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं, ये राहत की बात है। पहले 2 वैक्सीन, अब धीरे धीरे वैक्सीनों की संख्या बढ़ गई है। मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, कोरोना वैक्स, सिनोफार्म और कोविशील्ड ऐसी वो तमाम वैक्सीन है जो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं और लोगों को मिलनी शुरू भी हो गई हैं। लेकिन इस बीच सबके मन में सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर कौन सी वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं। दरअसल फाइजर जो है बायोएनटेक वो 95% असरदार है। मॉडर्ना की बात करें तो 94%, स्पुतनिक 92% और नोवावैक्स 89% और भारत बायोटेक 78%। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बात करें 67% कारगर है। जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो 66% कारगर है। लेकिन अब राहत की बात एक और है, अभी तक सिर्फ इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, लेकिन अब टैबलेट्स भी मार्केट में आने वाली है जल्द और अमेरिका में इसका ट्रायल भी अब तक शुरू हो चुका है। अब वैक्सीनेशन के बाद कई लक्षण भी सामने आ रहे हैं जिससे आपको सावधान होने की जरूरत है। लक्षण क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम्स है वो भी समझ लीजिए। माना जा रहा है जब आप वैक्सीनेट हो जाते तो शरीर में सूजन, सीने में दर्द, पेट में तेज दर्द जैसी शिकायत आपको हो सकती है। इसके अलावा लगातार उल्टियां आप पा सकती हैं और तेज सर दर्द की भी शिकायत आप महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ आपको हो सकती है। तो इन लक्षण से आप लोगों को सावधान रहना है आफ्टर वैक्सीनेशन। बिल्कुल, और डॉक्टर्स भी बार बार कह चुके हैं अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन तो आप पैरासीटामोल जैसी टैबलेट्स घर पे ले सकते हैं, क्योंकि ये सेफ मानी जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चलिए कोविड ओपीडी की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन मल्होत्रा सीनियर कंसल्टेंट हैं, पीजीआई रोहतक से जुड़े हैं, और डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट है स्कॉट फोर्टिस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋषभ, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। सबसे ज्यादा राहत की बात है, शायद आज बहुत सारे पेरेंट्स चैन की नींद भी सो पाएंगे, क्योंकि WHO और एम्स के सर्वे में ये बात सामने आई कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव में ही सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत अच्छी बात है जो सर्वे हमारे सामने आया। ये एक बहुत राहत देने वाला सर्वे है कि बच्चों में बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं होगा। लेकिन हमें ये इसको आगे देखना होगा कि आगे चल के अगले 2-3 महीने में ये कैसा रहता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि सावधानी नहीं बरतनी है। ये सर्वे जो है वो हम हमेशा सिर्फ एक इंडिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली ऐसा होगा। तो इसको इस सर्वे को देख के ऐसा नहीं करना है कि हमें कुछ सावधानी नहीं बरतनी है। हमेशा हमें सावधानी बरतते रहना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है, अभी तक भी जो हमने देखा है कि अगर बच्चों में संक्रमण होता भी है तो बहुत ही हल्के लक्षण होते हैं और ज्यादातर बच्चे घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 1-2 दिन बुखार आता है या थोड़े लूज टूज होते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी। बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। कॉलर्स का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगले कॉलर अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अर्जुन, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में। पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू वैक्सीन। अभी रिसेंटली हम लोग पेरेंट्स बने हुए हैं एंड बस पूछना ये है कि माँ को वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल चाहूंगे आप जवाब दें। जी, इनका सवाल ये है कि अभी इनके पेरेंट्स बने हैं तो क्या इनको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? तो अगर ये अपनी वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो जरूर जाना चाहिए। अभी लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए जो बच्चे को दूध पिला रही हैं माताएं, उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अलाउ कर दिया है। और ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि आप बिना परेशानी के, बिना चिंता किए वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इनको वैक्सीन के लिए जैसे ही इनका नंबर आए इनको जाना चाहिए। तो इनको वैक्सीन की कोई मनाही नहीं है और फादर के लिए भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ठीक है, और डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल आपसे भी मेरा सवाल ये जो प्रिया ने अभी पूछा है डॉक्टर नवीन मल्होत्रा से, जिस तरीके से एम्स और WHO के सीरो सर्वे आया है और उसकी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर कहर नहीं भर पाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस सर्वे को, एक राहत भरी खबर? डॉक्टर नवीन, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है हम तक, आप एक बार से चेक कर लें प्लीज। ये एक सीरो सर्वे है और नहीं बरतनी है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें पालन करते रहना चाहिए। देखिए, ये एक
कोरोना के मरीजों की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, मरीज कम आ रहे हैं, इसके लिए तैयारी के टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए अपनी तैयारियां करने के लिए। मानते हैं कि बच्चों, एक सर्वे ने बताया कि बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, पर फिर भी बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड्स, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए आईसीयू वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट करने का ये उत्तम समय है। हमें हमेशा यही कहा जाता है कि तैयारी पूरी रखिए, जंग के लिए तैयार रहिए। जंग ना हो अच्छी बात, कठिन ना हो अच्छी बात है, पर हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इस सर्वे से हमें एक मिला है, पर फिर भी नहीं पूरी तैयारी रखनी है। वैक्सीन की रफ्तार को धीरे नहीं होने देना है, सब पेरेंट्स को वैक्सीन लगवानी है और बच्चों के लिए ये एक तैयारी देखी है। ये तीसरी लहर की संभावना है और हम पिछले 1-1.5 साल में यही देखा है कि हम यूरोप से 3-1 महीने करते हैं, वहां पे तीसरी लहर ने अब दस्तक कर दी है, तो हमें ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है और पूरी तैयारी रखनी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नवीन, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, शैलेंद्र। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? मैडम, एक्चुअली मेरे को ये कंफर्म करना था, मेरे को सोराइसिस है लास्ट 10 ईयर से, तो वैक्सीनेशन मेरे लिए सेफ रहेगा या नहीं? ठीक है डॉक्टर नवीन, हम चाहेंगे आप इन्हें उत्तर दे दें। देखिए, सोराइसिस के साथ आप जो अपनी सोराइसिस के लिए दवाई ले रहे हैं, उसको लेते लेते आप वैक्सीन लगवाइए। आपको जाके अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर पे बताना है कि मैं सोराइसिस की दवाई ले रहा हूं, और वो आपको पूरी एहतियात के साथ वैक्सीन लगाएंगे और आधे घंटे के लिए वहीं पे आपको ऑब्जर्व रखेंगे। सोराइसिस के साथ एहतियात बरतना जरूरी है, पर वैक्सीनेशन ना लगवाएं ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आपको हर हाल में कराना है। बेशक अगर आप पहले से किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप जिस डॉक्टर के संपर्क में है, एक बार उनसे सलाह मशवरा लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, वो बेहतर बताएंगे कि आपको कब और किस टाइम लगवानी है, लेकिन हाँ, वैक्सीन आपको जरूर लगवानी है। आइए एक अगले कॉलर का रुख करते हैं, MP सिंह जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? MP सिंह सर, आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, तभी आप मेरी बात इजीली सुन पाएंगे और आप तुरंत सवाल भी कर पाएंगे। 3 महीने पहले तो मुझे पेट में दर्द रहा 10-12 दिन, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, ठीक हो गया। आफ्टर 1 मंथ मैंने सेकंड डोज लगाई। क्या ये वैलिड है? कोवैक्सीन मैंने सुना है कि इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल, कंफ्यूजन है उन्हें। जी, मुझे इनका सवाल पूरी तरह से नहीं सुन पाया हूँ मैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने वैक्सीन कराई है, लेकिन उनको शायद ये बताया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, तो क्या वो ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो बाहर नहीं जा सकते, ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। कहाँ ट्रेवल करना है उनको? अगर लोकल एरिया में कहीं ट्रेवल करना है तो दिल्ली में ट्रेवल करना है तो, या फिर इंडिया में ट्रेवल करना है तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है और वो इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी तक गाइडलाइंस नहीं है। उसके लिए कंट्रीज, बहुत सारे देशों ने अभी तक उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन वो भी शीघ्र ही हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दो लोग हमारे साथ, दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है और घर बैठे सलाह मशवरा आप चाहते हैं तो लगातार नंबर्स स्क्रीन पर आपको हम दे रहे हैं, उन नंबर्स पर आप हमें कॉल जरूर कीजिए और आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब जानिए। फिलहाल वक्त